स्वयं योगेश्वर भगवान ने हमें राजयोग सिखाया है। क्यों सिखाया? क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर हो गई, विषय विकारों के वश हो गई, विकर्मों के अधीन हो गई। सिखाया पहले सोल कॉन्शियस हो जाओ। जैसे अब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं, हम अपने को यही मानते हैं देहधारी। लेकिन देहधारी का अर्थ देखो, किसने देह धारण किया है? आत्मा। हमें इस स्मृति को बढ़ाना है। मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, भ्रकुटियों के बीच में हूँ, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ज्योति स्वरूप, शक्तियों का केंद्र बिंदु। अपने स्वरूप को थोड़ा सा निहारें। मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल बन गया है। ये सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कई तरीकों से करेंगे। कभी मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, तो कभी मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि देह की मालिक हूँ, अपनी राजा हूँ। तो कभी मैं आत्मा परमधाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ। मैंने कई जन्म लिए, अनेक जन्म लिए, ये देह छोड़े और लिए। मैं इनसे न्यारी चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। ये भाव बढ़ा देना है, तो इससे हमें बहुत फायदे होंगे। केवल ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। ये स्मृति, ये भाव बढ़ जाए, मैं कौन हूँ। अब है हमें अपने को परमपिता से जोड़ना, शिव बाबा से जोड़ना, उससे ऐसा संबंध जोड़ना। वो हमारा है। इस हमारेपन में बहुत सुंदर रहस्य है। जो भगवान है वो मेरा है, उसका सब कुछ भी मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। अपनापन बढ़ाते चलना, प्यार बढ़ता चलेगा। अपनों से प्यार होता है। बहुत समय से हम उसे याद करते थे, बुलाते आते थे। अब वो हमारी पुकार सुनकर आ गया और हमें सत्य मार्ग दिखा दिया, सत्य ज्ञान दे दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति की राहें बता दी हैं। तो वो मेरा है। अपनापन उससे बढ़ाना, ये सहज योग का प्रथम कदम। शिव बाबा महाज्योति परमधाम में है, उसके स्वरूप को देखना, उसके गुणों का चिंतन करना, फील करना। उसकी एनर्जी नीचे मुझे आ रही है, जो कुछ उसमें है वो मुझ में समा रहा है। वे शांति के सागर हैं, उनकी शांति की किरणें, तरंगे मुझ में समा रही हैं। वे पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझको पावन बना रहे हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़कर विकर्मों को नष्ट कर रही हैं, मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये अभ्यास करेंगे। कभी आत्मिक स्वरूप में होकर मैं निराकार आत्मा ब्रह्मलोक में हूँ, जो शांति धाम है, जहाँ स्वीट साइलेंस है। वहाँ अभ्यास करना, बैठने का, वहाँ की शांति का अनुभव प्राप्त करना। जैसे हम एसी में जाते हैं तो हमें अनुभव होता है ना, एसी की ठंडक हम में समाने लगी। परम धाम की डीप साइलेंस मुझ में समाने लगी, चित्त शांत होने लगा। जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो हम याद रखेंगे, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। ये सहज योग की विधि होगी तो उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। कभी बाप दादा को अपने पास बुला लेंगे, फील करेंगे वो मेरे साथ है। कर्म क्षेत्र पर मैं अकेला नहीं हूँ। कभी कभी भिन्न भिन्न स्वमान का अभ्यास करेंगे। स्वमान आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
और ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति भी है आत्मा की। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। लेकिन मैं कौन से आत्मा हूँ? ये है स्वमान। चलते फिरते भी याद कर सकते हैं कर्मों में। मैं आत्मा हाथों द्वारा काम करा रही हूँ, आंखों द्वारा निहार रही हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठे एकांत में, मैं आत्मा अंदर हूँ, आंखों से देख रही हूँ। वर्क करें, मैं आत्मा हाथों से काम करा रही हूँ। ये अभ्यास, मैं आत्मा इस धरा पर आई हूँ, हीरो एक्टर हूँ, पाठधारी हूँ, यहाँ से मुझे जाना है। ये स्मृतियाँ रखना, ये भी सहज कर्मयोग है। तो इस तरह के अभ्यास से सारा दिन यदि हम भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहते हैं, भिन्न भिन्न बातें जो बाबा ने सिखाई है उन्हें याद करते हैं, तो हमारा ये कर्मयोग बहुत सहज हो जाता है।